नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडली मिलान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राशियों का आपसी संबंध और वर तथा कन्या के स्वभाव का मिलान भकूट कहलाता है। अर्थात वर तथा कन्या की राशियां एक दूसरे से द्विर्द्वादश, षडाष्टक, नव पंचम हो तो भकूट दोष कहलाता है। अर्थात वर तथा कन्या की राशियां एक दूसरे से छठे, आठवें, नौवें, पाँचवें और दूसरे 12वें हों तो भकूट दोष कहलाता है। भकूट दोष होने पर वर तथा कन्या के आपसी तालमेल में काफ़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन वर और कन्या की राशियों में मित्रता हो यानी ग्रह मैत्री हो या दोनों के स्वामी एक हों तो भकूट दोष भंग हो जाता है। तथा कुंडली मिलान में गण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण होते हैं, मानव, देव और राक्षस। राक्षस और मानव गण का विवाह सबसे ज़्यादा अनुचित होता है। अगर इसमें विवाह होता है तो संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल सकता है। यानी गणों का आपसी तालमेल भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यदि लड़के और लड़की की कुंडली में ग्रह मैत्री अच्छी हो तो गण दोष भंग हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रह मैत्री की। कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ग्रह मैत्री। लड़के और लड़की के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए। अगर ग्रह मैत्री नहीं है तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें कभी समाप्त नहीं होती, वह आपसी तालमेल अच्छा नहीं रहता। अतः अच्छी ग्रह मैत्री होने पर विवाह उत्तम होता है, वह पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहता है। अगर ग्रहों में मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ग्रह मैत्री पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मंगल और नाड़ी दोष पर विचार करना चाहिए और सबसे अंत में भकूट और उसके बाद गण पर विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं नाड़ी की। वर तथा कन्या की नाड़ी एक हो तो नाड़ी दोष माना जाता है। इससे वर तथा कन्या का स्वास्थ्य व संतान उत्पत्ति की स्थिति देखी जाती है। नाड़ी दोष होने पर स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता व संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आती हैं। यदि वर तथा कन्या का नक्षत्र एक हो और चरण अलग अलग हों तो नाड़ी का दोष नहीं लगता। अब बात करते हैं मंगल की। कुंडली में मंगल का कुछ विशेष स्थानों पर होने से मंगल का दोष बनता है। कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल हो तो मंगल का दोष होता है। मंगल दोष वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल खराब करता है। अगर एक की कुंडली में मंगल का दोष है और दूसरे की कुंडली में उसका निवारण है, यानी दूसरा भी मांगलिक है या उसका निवारण मौजूद है, तो विवाह कर सकते हैं। मित्रों, कुंडली मिलान अर्थात गुण मिलान करते समय इन 5 बातों का ग्रह मैत्री, मंगल दोष, नाड़ी दोष, भकूट तथा गण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्रों, ऐसी ही ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए
हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।